तुरंत ही वो परछाई गायब, कुछ भी नहीं, तो लोहे की तलवार वहाँ पे लेके जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रजत टॉक चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपनी लाइव जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि उस रात आखिर क्या हुआ था, आखिर उस रात में क्या हुआ था जिससे मुझे एहसास हुआ कि भूत होते हैं या नहीं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सच में भूत होते हैं या नहीं। बहुत लोगों को विश्वास होगा कि भूत होते हैं और बहुत लोगों को विश्वास होगा कि भूत नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इस वीडियो ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं उस रात को क्या हुआ था, पूरी घटना, पूरा जो कुछ हुआ था, मैं पूरा आपको विस्तार में एक कहानी के रूप में बताने वाला हूँ। क्योंकि किसी के साथ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। धूप बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है वॉइस में। तो दोस्तों, आप वीडियो को मैनेज करके देखिएगा, क्योंकि सच्ची और रियल घटना है और मेरे हाथ के जो रोए होते हैं वो अभी से खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस घटना को जो है एक कहानी के रूप में बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, मैं लगभग 12 साल का था और मेरी जो सिस्टर थी वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, तो लगभग 14 साल की थी। और उस दिन, ये ऐसे कहेंगे कि उस दिन एक निमंत्रण आया था, जिसमें जो मेरे घर के सभी लोग और मेरे परिवार के भी सभी लोग वो उस निमंत्रण में गए थे, क्योंकि वो वहाँ निमंत्रण में जाना अनिवार्य था। और मतलब कि बुआ के यहाँ से निमंत्रण आया था, तो सभी लोग वहाँ गए थे। तो घर में केवल मैं और मेरी सिस्टर थी, और एक पड़ोस में सिस्टर रहती थी, साथ में वो भी थी सिस्टर, मेरे चाचा की लड़की। और मतलब हम लोग थे रात को। तो रात का टाइम था, वही 7 बजे थे। तो हम लोग यही हॉरर स्टोरी कहानी टाइप में पढ़ रहे थे, मतलब एक दूसरे को सुना रहे थे कि वहाँ ये घटना घटित हुई, वहाँ ये घटना घटित हुई। और दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ में सच में होने लगता है वही चीज़। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा पूरा, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मुझको भी विश्वास नहीं हुआ था उस दिन ये ऐसा होने लगेगा हमारे लोगों के साथ। तो दोस्तों, हम लोग एक दूसरे को स्टोरी कहानी बता रहे थे कि मतलब कि वहाँ ये कहानी एक हुई थी, वहाँ ये कहानी। तो हमारे लोगों के मतलब जब ये कहानी सुना रहा था, उस टाइम हम डरते भी थे, क्योंकि छोटे थे। तो 12 साल का समय जो होता है वो बचपन का ही समय होता है, तो हम बहुत ज़्यादा डरते भी थे। तो इसीलिए दोस्तों, जब मतलब एक दूसरे की कहानी सुना रहे थे, तभी रात में एक घटना घटित हो जाती है। उसी टाइम दोस्तों, मतलब होता ये है कि हम लोग एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे, और मेरे पास में जो मकान था वहाँ दादी बाबा रहते थे। तो उस मकान में भी ताला लगा था, और यहाँ पे हम लोग दूसरे मकान पे आए हुए थे, और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे। तो डरते तो हम लोग पहले से ही थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सच में भूत होते हैं या नहीं। उस दिन उस रात को ये चीज़ हम लोगों को स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई कि सच में भूत होते हैं या नहीं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि ऐसा हुआ कि मतलब एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे, तभी एक परछाई जो है पास वाली छत से जाती हुई नज़र आई। तो ऐसे परछाई मतलब कि जाती हुई नज़र आई एक बार में, तो हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। हम लोगों ने कहा कि हो सकता है कोई आया हो, या फिर हो सकता है घर में कोई आया हो, वहाँ शादी का निमंत्रण हो सकता है करके जल्दी आ गया हो। लेकिन दोस्तों, उसी टाइम फिर 2 मिनट के बाद वो परछाई कम से कम 3 बार लगातार जाती हुई नज़र आती है। इधर जाती है, फिर उधर आती है, फिर इधर जाती है, और इस छत से उस छत पे परछाई जाती है, फिर उस छत से इस छत पे परछाई आती है। कहा जाए तो मतलब दोनों छत पे वो परछाई रहती है। दोस्तों, ऐसा लगातार हम लोग के साथ होता है। तो पहले तो हम लोग फिर डर भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग के साथ पहली बार हो रहा था। तो दोस्तों, इस घटना को बताते हुए मुझे आज भी डर लग रहा है, मेरे हाथ के रोए आज भी खड़े हुए हैं पूरे। दोस्तों, तो वो परछाई एक छत से दूसरी छत पे जाती है, फिर दूसरी छत से इस छत पे आती है। मतलब कि कहा जाए तो परछाई जो है उस छत पे ट्रेवल करती है, जिसे कहते हैं साया। उस छत पे ट्रेवल करता है, इस छत से उस छत पे और उस छत से इस छत पे। तो फिर मैं दीदी को बताता हूँ, केवल मैं ही इस चीज़ को देखता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं दीदी को बताता हूँ। तो दीदी भी, जो मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो देखती है, तो उसको भी दिखता है, और जो साथ में 2 और सिस्टर थी उनको भी ये चीज़ दिखती है। उस छत से इस छत पे साया आ रहा है, इस छत से उस छत पे साया जा रहा है। दोस्तों, ये देख के हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। और फिर क्या था, आप लोग जानते हैं कि बचपन में हम लोगों को क्या बताया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ना और ये सब करना बताया जाता है। तो पास में झंडा लगा होता है, हम लोग उस झंडे को पकड़ के और मतलब कि हनुमान चालीसा और ये सब पढ़ने लगते हैं, क्योंकि इतना डर ही लगता था। 12 साल का समय था उस समय ये घटना घटित हो जाना, तो डर तो लगता ही है दोस्तों। तो ये होता है, फिर उन सब लोगों को दिखने लगता है कि परछाई जो है इस छत से उस छत पे जा रही है, उस छत से इस छत पे आ रही है। तभी जो है बुआ के यहाँ से मेरे चाचा जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो चाचा से मतलब तो चाचा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि परछाई इस छत से उस छत पे जाए। यहाँ कोई है ही नहीं तो वहाँ परछाई का कोई सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों तभी ऐसा होता है कि चाचा छत पे आते हैं, वो पहले थोड़ा आ जाते हैं, और बाकी दादी बाबा, मम्मी पापा, चाचा चाची वो लोग नहीं आते हैं। चाचा को भी वो परछाई दिखती है छत से उस छत पे आते हुए। तभी चाचा के पास एक तलवार होती है, वो होती है लोहे की तलवार। वो घर में मेरे रखी थी, तो वो लोहे की तलवार वहाँ पे लेके जाते हैं उस छत पे। तो ताला खोलते हैं, फिर उस छत पे जाते हैं, और जहाँ उस तलवार को लेके ऊपर पहुँचते हैं तुरंत ही, और ना एक बार भी परछाई दिखती है दोस्तों, एक भी बार परछाई वो नहीं दिखती है। जब चाचा उस छत पे तलवार लेके पहुँच जाते हैं, तो दोस्तों वहीं से हम लोगों को यकीन हो गया, साया या परछाई या भूत तो कुछ तो होता है जो जिससे लोगों को डर लगता है। और ये हम लोगों के साथ घटित हुआ। हम 4 लोग थे, और बाद में चाचा आए, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा और अनुभव किया। तो दोस्तों उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि सच में भूत होते हैं। आज भी जब मैं उस छत को देखता हूँ तो मुझे वही जो है दिमाग में क्लिक करता है, क्योंकि बचपन में वो मेरे साथ घटित हुआ था। आज भी वो इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि आखिर परछाई कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही थी, कहाँ से आ रही थी, क्योंकि घर में कोई था नहीं, और इस तरीके से परछाई का ट्रेवल करना आखिर कैसे जायज़ है। तो दोस्तों उस दिन हम लोग बहुत डर भी गए थे। उस दिन के बाद हम लोग कम से कम 1 महीने तक छत पे नहीं आए थे, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग को डर लग रहा था। चाचा ने भी उस परछाई को देखा था। चाचा ने भी कहा आप लोग छत पे मत जाइए, आप लोग छोटे हैं अभी, और हो सकता है आप लोगों को सदमा या कुछ ऐसा टाइप में बैठ जाए, इसीलिए हम लोग 1 महीने तक उस छत पे नहीं गए थे। तो दोस्तों ये मैंने अपनी कहानी 12 साल का था मैंने बयां की है। दोस्तों आप लोग बताइएगा, और ऐसी ही मैं इस चैनल पे इसीलिए मैंने इस चैनल बनाया है कि यहाँ पे आपको हॉरर स्टोरी और क्राइम स्टोरी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, मेरी असली रियल स्टोरी मैंने आपको बयां की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।